हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक, उसका रिजल्ट क्वार्टर वन का रिजल्ट थोड़े दिन पहले ही आया था। लेकिन क्वार्टर वन के रिजल्ट में क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा डिक्रीज हुआ था, लेकिन ईयर टू ईयर ग्रो हुआ था। और उसके नेट एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट में बढ़ोतरी होने के कारण उसके शेयर प्राइस में गिरावट आ गई। 5 से 6% की गिरावट आई थी। लेकिन हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट बैंक आईसीआईसी बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट कल ही आया है दोस्तों। और उसका क्वार्टर वन के रिजल्ट में विस्फोटक मुनाफा हुआ है और एनपीए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन किया है आईसीआईसी बैंक ने। और रिटर्न के मामले में भी सब लार्जेस्ट बैंक में आईसीआईसी बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कल 24 जुलाई को रिजल्ट इसका एनएसई और बीएसई की वेबसाइट पे कंपनी ने अनाउंस किया था। आईसीआईसी बैंक का मार्च 2021 और जून 2021 क्वार्टर का रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम, दोस्तों कोई भी बैंक का मेन बिजनेस होता है इंटरेस्ट कमाना, और जब नेट इंटरेस्ट इनकम ही कम आएगी तो बैंक का मुनाफा कम ही होगा। तो आईसीआईसी बैंक का मार्च 2021 में 10,431 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम था। वहां जून 2021 में आईसीआईसी बैंक ने 10,936 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कंपनी ने बैंक ने मुनाफा किया है। और आगे देखते हैं ग्रॉस एनपीए मीन्स की नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जो एसेट बैंक ने किसी को कर्जा दिया है वो अभी वापस आने का चांसेस बहुत कम है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जो परफॉर्मेंस अभी नहीं कर रहा है। जो मार्च 2021 में 4.96% था वो बढ़ के 5.15% हुआ। आईसीआईसी बैंक ने पिछले 11 क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट ही डिक्लेयर किया है, कोई भी क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है पिछले 11 क्वार्टर में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयरली देखे तो 9,018 करोड़ है, जो 136% ग्रो हुआ है, डबल ग्रो हुआ है दोस्तों। पिछले एक साल में डबल ग्रो हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई क्वार्टर टू क्वार्टर हाईएस्ट है 10,935 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट 2,046 करोड़ है। अभी स्टॉक टेक्निकली बुलिश रेंज में है। कंपनी में हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 90% का। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां फर्म आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,68,743 करोड़, जो सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन द सेक्टर बिहाइंड एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे बड़ी कंपनी है। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद सेकंड बिगेस्ट बैंक है हमारे देश की। सेक्टर में 22% कंस्टिट्यूट आईसीआईसी बैंक का है। पिछले 3 साल में आईसीआईसी बैंक ने 150% का रिटर्न दिया है। और अभी पूरे सेक्टर ने, बाकी सारी बैंकों ने, बैंकिंग सेक्टर ने 41% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स ने 44% का, और 2 साल में 64% का आईसीआईसी बैंक ने रिटर्न दिया है, और बैंकिंग सेक्टर ने 30% का रिटर्न दिया है। सभी जगह 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ही रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में देखे, अभी पिछले लास्ट 6 मंथ में देखे तो 27% का रिटर्न आईसीआईसी बैंक ने दिया है, और सेक्टर ने 6% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स ने 8% का रिटर्न दिया। रिटर्न के मामले में भी आईसीआईसी बैंक आगे ही है। आईसीआईसी बैंक का जून 2021 और मार्च 2021 का हम कंपैरिजन करें तो इंटरेस्ट अर्निंग में 2.7% की बढ़ोतरी हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4.2% की बढ़ोतरी हुई। नेट एनपीए में मैंने पहले बताया कुछ 0.01% का माइनर बढ़ोतरी हुई, उतना तो अभी कोविड की वजह से थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा ही। नॉन परफॉर्मेंस एसेट एचडीएफसी बैंक का ज़्यादा बढ़ा था, इसलिए उसके शेयर में गिरावट आ गई थी। लेकिन आईसीआईसी बैंक में ऐसी कोई गिरावट नहीं आएगी। और
एक्सपोनेंशियल आइटम वो 0.00। नेट प्रॉफिट में भी 5% की बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों हर पैरामीटर पे आप देख लो, इंटरेस्ट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, एनपीए में, नेट प्रॉफिट में, हर पैरामीटर पे कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक टेक्निकली देखें तो टेक्निकली भी बुलिश रेंज में है। उसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 676, जो 50 डे का मूविंग एवरेज है 643 और 200 दिनों का मूविंग एवरेज है 562, जो अभी 50 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए वो बुलिश रेंज में है मूविंग एवरेज के पैरामीटर पे। और एमएससीडी पे देखें तो भी मंथली बुलिश रेंज में है। बुलिंजर बैंड वीकली और मंथली दोनों पे पॉजिटिव है। केएसटी पे वीकली और मंथली पॉजिटिव है और डाउ थियरी में मिडली बुलिश है। तो कंपनी ने रिजल्ट भी पॉजिटिव दिया है और टेक्निकली भी पॉजिटिव है। इस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के ही पता चल जाता है कि ये कितना मजबूत बैंक है। 90% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग है इस कंपनी में, देख सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी में 13%, म्यूचुअल फंड के पास 26%, अदर डीआईज के पास 3%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 10%, अदर के पास 21% और एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 47% है। म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, इंश्योरेंस कंपनी, डीआईज के पास 90% माल होल्ड किया हुआ है इतने बड़े इन्वेस्टर के पास। वो इसका होल्डिंग देख के आप पता लगा सकते हो कि कितनी बड़ी बैंक है। और मेजोरिटी एफआईआईज के पास है जो 47% उसकी होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड ने 84 स्कीम में 26% की होल्डिंग की रखी है। एफआईआईज ने 1309 एफआईआईज ने 47% का होल्डिंग किया है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 6% है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7% है। आप देख सकते हो ओनली रिटेल इन्वेस्टर के पास 7% माल पड़ा है, 7%। बाकी सारा माल बड़े लोगों के पास ही है, बड़े बड़े फर्म है इसके पास ही है। तो ये बैंक शेयर होल्डिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। कंपनी प्लीज की बात ही कहाँ आती है इसमें, बहुत ये बड़े बड़े लोग इसको होल्ड करके। आईसीआईसीआई बैंक इज सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन प्राइवेट बैंक, सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट कंपनी लास्ट एक साल से आईसीआईसीआई बैंक का सेकंड नंबर है। आप देख सकते हो 2017 में प्राइवेट बैंक में 15% हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक का था, 19 में 18% था, दिसंबर 2020 में 18% था और जुलाई 2021 में लगभग 21.85% हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक का है। आप देख सकते हो 22% हिस्सा अकेली आईसीआईसीआई बैंक का है सभी प्राइवेट बैंकों में, और बाकी सारी बैंकों का 85% था, 81% था, अभी 78% है अदर बैंकों का। आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं। इंटरेस्ट अर्नेड कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर 2.7% और ईयर टू ईयर 2.3% का इंक्रीज किया है। क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर इंक्रीज। अदर इनकम में क्वार्टर टू क्वार्टर 2.8% का डाउन आया है, डिक्रीज हुआ है, और ईयर टू ईयर -35% का डिक्रीज हुआ है। तो अदर इनकम में क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर डिक्रीज हुआ है। टोटल इनकम में क्वार्टर टू क्वार्टर 1.8% का इंक्रीज हुआ है और ईयर टू ईयर 6.5% का डिक्रीज हुआ है। अदर एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसमें 0.4% का इंक्रीज हुआ है और ईयर टू ईयर -11.2% का डिक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई में 4.8% का क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुआ है और ईयर टू ईयर 17% का इंक्रीज हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर में क्वार्टर टू क्वार्टर 0.6% इंक्रीज हुआ है और ईयर टू ईयर 30% का इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन
एंड कंटीजेंसी, इसमें 4.2% का इंक्रीज हुआ है और ईयर टू ईयर 17.5% का डिक्रीज हुआ है। एक्सपेंशन आइटम में 0.0 है। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी में -1.1 क्वार्टर टू क्वार्टर और 62.5% ईयर टू ईयर डिक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 6.8% का क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुआ है और 89% का ईयर टू ईयर डिक्रीज हुआ है। और टैक्स में 143% का इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर और 13% क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर 4.9% और 77% ईयर टू ईयर ग्रो हुआ है। नेट एनपीए जो अगले क्वार्टर मार्च 2021 में 1.14 था, वहाँ जून 2021 1.16 हुआ है, मीन्स कि 1.8% इंक्रीज हुआ है, जो ये गलत बात है। लेकिन ईयर टू ईयर देखें तो डिक्रीज हुआ है -5.7%। तो दोस्तों आप सभी पैरामीटर पे देख लो, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर सभी पैरामीटर पे कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। तो आप देख सकते हो कोरोना में ये बैंक 268 रुपये का लो बनाया था, लेकिन आज वो 676 पे काम कर रहा है। 680 रुपये का हाई बना करके वो फिर से 530 रुपये पे आया था और अभी 676 पे चल रहा है। और जैसे ही कल मार्केट खुलेगा 680 जैसे ही क्रॉस करता है तुरंत ही हमको इस स्टॉक को बाय कर लेना है। पहले देखना है कि वो ये 52 वीक हाई को ब्रेकआउट करता है कि नहीं। जैसे ही 680 का लेवल काटता है तुरंत ही हमें ICICI बैंक को इंट्राडे के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना है। किसी भी पोजीशन पे बड़ी मूव आएगी। रिजल्ट आने से पहले भी ICICI बैंक में 3% का इम्प्रूव आया था, 3% स्टॉक भागा था एक ही दिन में। और कल जैसे ही ये लेवल बड़ा लेवल है 680 का लेवल काटता है तुरंत ही हमें कोई भी पोजीशन में इंट्राडे या आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हो कि नहीं ये 52 वीक हाई काटा है अभी नीचे आएगा, ऐसे देखना ही नहीं। ये टाइम गया, बाद में ये टाइम वापस नहीं आएगा। एक आपको मूव दिख रहा है ये कोविड-19 की वजह से था, बाकी आप देख सकते हो जैसे चलना स्टार्ट किया था तो ऐसे 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 ऊपर ही चला जाता, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी गिरावट आई थी। तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के लिए ICICI बैंक को बाय करना है 1000 के ऊपर के लेवल के लिए। 1000 से पहले तो ये इसको 1 साल के लिए आपको बेचना ही नहीं है, मिनिमम 1 साल तो होल्ड करना ही है। बाकी जैसे आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे आप उसको होल्ड रख सकते हो।